हरतालिका तीज की व्रत कथा। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट के वृक्ष के नीचे भगवान शिव और पार्वती सभी गणों सहित वाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी और नंदी अपने अपने पहरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। इस अवसर पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे पति को वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जित किया है जिससे आप अंतर्यामी हैं? मुझे दासी का वर्णन करने की कृपा करें। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनकर शंकर भगवान जी बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। वह व्रत भादव मास के शुक्ल पक्ष की तीसरे तीज के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। यह व्रत ऐसा है, तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत और वेदों में शाम, इंद्रियों में मन इतना श्रेष्ठ है। उन्होंने बताया कि जो तीज हस्त्र नक्षत्र के दिन पड़े तो वह बहुत पुण्यदायी मानी जाती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा कि मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया था, विस्तार से सुनने की इच्छा है। इतना सुनते ही शंकर जी बोले, भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा हिमांचल हैं। वहीं तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने सहेलियों के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए तप किया था। तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया था, बारिश में बाहर पानी में तप किया, सर्दियों में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रही। तुमने इस दौरान वायु सूंघी, पेड़ों के पत्ते खाए और तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया। ऐसी हालत देखकर महाराज हिमांचल को बहुत चिंता हुई। वे तुम्हारे विवाह के लिए चिंता करने लगे और चिंता करते करते इसी मौके पर नारद देव आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योगवर प्राप्त हो। सो वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमांचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो कि मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं यह अवश्य उन्हें ही अपनी कन्या उमा का वाग्या दान करूँगा, यानी उन्हीं के साथ शादी करूँगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ चले गए और भगवान विष्णु से उनके विवाह का पूर्ण होना सुनाया। यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा पूछी तो देवी, तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूँगी जहाँ महाराज हिमांचल भी न जा पाएंगे। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमांचल की गुफा में विलीन हो गई। तभी महाराज हिमांचल घबरा गए और पार्वती जी को ढूंढने लगे, विलाप करने लगे। मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया था, यानी वचन दिया था, वो कैसे पूरा हो सकेगा? ऐसा कहकर बेहोश हो गए। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुँच बिना अन्न और जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग लाकर विविध फूलों से पूजन करने लगी। उस दिन भाद्र मास की तृतीय शुक्ल पक्ष की तिथि हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए। वहाँ जाकर मैंने तुमसे कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो तुम मांग सकती हो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे तो छिपे हैं ही नहीं।
आपको पति के रूप में मैं पाना चाहती हूँ। इतना कहकर मैं तुम्हें एवं तथास्तु इच्छा पूर्ति का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद तुम बालू ते मूर्ति विसर्जन करने के लिए नदी में ले गई, जहाँ नदी तट पर तुम्हारे नगर निवासी हिमांचल के साथ मिल गए। वे तुमसे मिलकर रोने लगे कि तुम इतने भयंकर वन में, जहाँ सिंह साप निवास करते हैं, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो जाते हैं, ऐसे पिता के घर की जाने के निवेदन पर तुमने कहा कि पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ कदापि नहीं करूँगा, उन्हें सदाशिव के साथ ही करूँगा। इसके बाद महाराज हिमांचल ने रानी मैना के साथ मेरा और तुम्हारा विवाह किया। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में जय माँ पार्वती ज़रूर लिखिए।